हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने सामाजिक विज्ञान के इतिहास के दूसरा चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, इससे संबंधित जितने भी एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ। याद रखें, ये 2026 एग्ज़ाम पैटर्न पे है और यदि आप क्लास 10th में हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे बाहर दो नंबर चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आइए हम एक एक करके जानेंगे। जैसे यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि समाजवाद एवं साम्यवाद इस चैप्टर का नाम है। समाजवाद एवं साम्यवाद इस चैप्टर का नाम है। यहाँ पर स्पष्ट दिख भी रहा है। ठीक है, समाजवाद एवं साम्यवाद और VVI ऑब्जेक्टिव है और 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे देख करके जरूर जाएं। आप इसका स्पीड बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चनों को। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रूस में जार का अर्थ होता है, यानी कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। याद रखना, रूस में रूस के जो राजा होते हैं जिसको सम्राट भी कहा जाता है उसे ही जार कहा जाता है। यानी कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है, तो याद रखना रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो याद रखना 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जरा हम उसको देखेंगे कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। यानी कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुआ था, तो याद रखना रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। यानी कि साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यानी कि कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के जनक या संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर देखते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, जरा हम उसको भी जान लेते हैं कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। याद रखना कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने मिलकर के ये साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया था। ये दोनों एक मित्र थे। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रशासन किस वर्ष हुआ था, प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1867। यानी कि दास कैपिटल की रचना 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किया था। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर की बात करें। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो याद रखना नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। यानी कि इसे नवंबर की क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि युद्ध और शांति वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की। 9 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो टॉल्स्टॉय ने। ऑप्शन नंबर बी वार एंड पीस पुस्तक की रचना लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर।
उम्मीद है समझ में आया होगा। किसी को किसी प्रकार के कन्फ्यूजन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, पूछेंगे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम था। अभी पिछले भी स्लाइड में हम लोगों ने देखा है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम था। तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने किया था। उसके बाद रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करेंगे कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। तो याद रखेंगे रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 नंबर के लिए। 11 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन हो जाएगा। 12 नंबर देखते हैं कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग याद रखना रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवादियों के बाइबिल किसे कहा जाता है। तो याद रखना कार्ल मार्क्स द्वारा लिखे गए पुस्तक जिसका नाम है दास कैपिटल, इसे ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा, यानी कि अप्रैल थीसिस के जो रचनाकार थे उसका नाम क्या था। 15 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अप्रैल थीसिस भी किसने लिखा था, तो लेनिन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया। 16 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी मेंशेविक। याद रखना रूस में बोल्शेविक और मेंशेविक दल बटा हुआ था और अल्पमत वाला दल मेंशेविक, इसे अमीरों का दल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 नंबर के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 17 नंबर कह रहा है कि रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था। तो याद रखना 1905 ईस्वी में ड्यूमा का गठन हुआ था। यानी कि इसके लिए राइट आंसर की बात करें तो 17 नंबर के लिए सी हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से कौन सी संधि के तहत रूस बाहर हो जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। यानी कि 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे है नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या होता है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक 19 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो देख लेते हैं वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है। याद रखना कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यानी कि 19 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। इसको हम बता दिए हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। 21 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। 21 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेनिन। लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की थी। नेक्स्ट 22 नंबर, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन। स्टालिन ने लेनिन का उत्तराधिकारी था। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1919 की में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना
किसने की? 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो 23 नंबर के लिए राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेनिन। नेक्स्ट 24 नंबर कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? यानी कि 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो याद रखना, इसे फरवरी की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। किसी को कन्फ्यूजन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। बाकी इसमें हम यहीं तक रखेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं 2 नंबर चैप्टर से। धन्यवाद।